हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मैं इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूपी पेट की एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी CB2 का एग्ज़ाम हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे आपका SSC GD का एग्ज़ाम है, तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये जो क्लास है दोस्तों, ये जो सेशन है दोस्तों, मैथ का सेशन है दोस्तों, यहाँ पर हम मैथ के अलावा और भी जो चीज़ें होते हैं दोस्तों, जैसे कुछ नए अपॉइंटमेंट जो हैं दोस्तों, फिर नए आर्टिकल जो होते हैं दोस्तों, हम सारे चीज़ों पर डिस्कस करते रहते हैं इसी क्लास में। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्लास है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो कम से कम मैथ के आपके तो टोटल क्वेश्चन सही होने वाले हैं दोस्तों, है ना। यानी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इस क्लास से बाहर जाए मैथ का, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप SSC की बात कर लें, चाहे आप रेलवे की बात कर लें, चाहे आप यूपी SSC पेट की बात कर लें दोस्तों, तो कोई भी एग्जाम है दोस्तों, अगर आप ये दे रहे हैं तो आपको इससे बाहर देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आने वाला है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जुड़ जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टाइम आपका लिए बिना दोस्तों हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम ऐसे तरीका बताएंगे लगाने के इन क्वेश्चन को, जो आपको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अगर इससे पहले आपने मेरे जो प्रतिशत के जो परसेंटेज के लगभग 5 लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों, सॉरी ये लगभग 4 लेक्चर हो गए, हाँ 4 या 5 लेक्चर हो गए हैं दोस्तों। आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम दे देंगे दोस्तों, और आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम कर रहे हैं दोस्तों, तो परसेंटेज का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर जाएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को एक दो बार लिया है, हर टाइप के जो क्वेश्चन दोस्तों 1 या 2 बार हमने इसमें ले लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आने वाला है क्लास, ठीक है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि दिल्ली की जनसंख्या है दोस्तों, जो दिल्ली की जनसंख्या, ठीक है, वो क्या है, अगर बात करें वर्तमान जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो क्या है 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से क्या हो, वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद दिल्ली की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम करने वाले हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके, लेकिन कौन आपको बहुत ही आसान होगा वो आप पर डिपेंड करता है, आप कौन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो कौन तरीका आपका आसान होगा। सबसे पहले हम बात कर लें दिल्ली की। तो आपको पता है दोस्तों, दिल्ली आपका क्या है, भारत की राजधानी क्या है दोस्तों, दिल्ली है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों दिल्ली की, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। और दिल्ली की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ के जो इनके जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो आपको याद रहने चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब बात समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इसको और हम छोटा करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम छोटा करते हैं, फिर इसको आप इरेज करते हैं दोस्तों, ठीक है। 1 सेकेंड्स, इसको हमने इरेज किया। अब क्वेश्चन की अब चलते हैं अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिल्ली की जनसंख्या क्या है, वर्तमान जनसंख्या की अगर बात करें तो 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से क्या होती है, वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद दिल्ली की जनसंख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है ना सक्सेसिव केस लगने वाला होता है। जैसे पहले साल 5%, फिर अगले साल जितना बड़ा है उसका फिर 5% बढ़ेगा, तो इसे बोलते हैं सक्सेसिव केस, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यानी आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में भी देख सकते हैं दोस्तों। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका जो फार्मूला है दोस्तों, फार्मूले से आप क्या करते हैं, जो फार्मूले से आपका क्या होता है, अगर जो पॉपुलेशन का जो वृद्धि है दोस्तों, ठीक है, ये पॉपुलेशन का वृद्धि टोटल है 2 वर्ष बाद, और ये आपका क्या है, वर्तमान पॉपुलेशन होता है। और फिर आपका जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो क्या होता है, 1+r/y कितना 100, और जितना पावर, जितना समय है दोस्तों, जितना वर्ष, उतना हम पावर लगा देते हैं, तो पावर कितना बन जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि का।
आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो P0 क्या है, जो आपका प्रेजेंट टाइम जो पॉपुलेशन है, और जो P जो है दोस्तों 2 वर्ष आफ्टर है ना, 2 वर्ष बाद की जो पॉपुलेशन है वो P है, और R क्या है, जिस रेट से क्या हो रहा है पॉपुलेशन में या तो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम क्या करने वाले। अब इस हम फार्मूले को आपको ना ही याद रखना है दोस्तों, ना ही फार्मूले से आपको लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले से हमको कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमको मतलब किससे इसको देखते हैं। हमको मतलब क्या है दोस्तों, हमें बस मतलब है इस प्रतिशत से। ठीक है, यानी कितना प्रतिशत क्या हो रहा है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। तो 5% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर आपको पता हो दोस्तों, तो हमने बताया था कि जो 5% का जो आपका वैल्यू होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 5% जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो होता है आपका 1/20। कितना होता है, 1/20। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि अगर पॉपुलेशन 10 है दोस्तों, तो अगले वर्ष 1 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें पहले वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के लिए जो जनसंख्या है दोस्तों, पहले वर्ष के लिए वो 20 से कितना हो जाएगा, पहले वर्ष की जनसंख्या जो है 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले वर्ष के लिए जनसंख्या कितना हो गया, 20 से आपका हो गया 21, कहाँ कितना हो गया, 21। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर दूसरे वर्ष का भी रेट तो वही है, यानी दूसरे वर्ष का भी रेट क्या है, वही है। तो दूसरे रेट की जो अगर बात करें, दूसरे वर्ष की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो वो भी क्या, अगर 20 है तो 20 से 1 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगी। अब समझिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है, यानी ये जो आपका वर्तमान जनसंख्या है वो कितना है, 1,76,400 है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, इसको हम थोड़ा इधर करते हैं, क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा फिर भी आपको समझिए। जो वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो अगर आप वर्तमान जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो ये 20 × 20 यानी जो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितना आएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, क्या सॉरी 4,000 आ जाएगा। कितना जाएगा, 20 × 20 कितना जाएगा आपका, सॉरी 400, 4,000 नहीं है, गलती हो गया, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, मान लीजिए 4,000 हो गया, 400 हो गया। और जब 20 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, 20 से करेंगे। ठीक है, अगर 21 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो कितना आ गया, 441 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि अगर प्रेजेंट टाइम में जो जनसंख्या है 400 होता, तो 2 वर्ष बाद 441 हो जाता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन से क्या कहा गया दोस्तों, क्वेश्चन से कहा गया है जो प्रेजेंट टाइम में जनसंख्या है वो 1,76,400 है। ठीक है, यानी एक किसके इक्वल हो गया, तो आप कहेंगे ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों 1,76,400 है, ये इक्वल किसको जाएगा, इस 400 जो इक्वल हो जाएगा 1,76,400 के इक्वल हो जाएगा। कौन, 1,76,400 के इक्वल कौन हो जाएगा, आपका 400। ठीक है, अब कहेंगे जब 400 इसके इक्वल हो गया, तो देखिए 0 से 2 0 से 2 0 का खत्म हो जाएगा, कुछ बात नहीं। ठीक है, जब इसको 4 से इसको कैंसिल करेंगे, तो 4 से कितने बार में, 4 चौका 16 होगा, और ये आपका 4 चौका 16 होगा, 4 एक का नाम 4 होगा। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों यहाँ पर कर क्या सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए 441, अब देखिए ये एक जो बराबर हो गया दोस्तों, ये 400 से पूरा कैंसिल करेंगे तो जो एक निकल जाएगा, एक किसके बराबर निकल जाएगा, तो आप कहेंगे जो एक बराबर निकल गया, 1 सेकेंड, ठीक है, तो जो एक किसके बराबर निकल गया, तो आप कहेंगे एक बराबर निकल गया 400 के। ठीक है, एक किसके इक्वल निकल गया, 400 के, 441 के, किसके, 441 के। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कितना निकालना है, तो आपको निकालना है वर्तमान में जो मतलब 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगा, कितना होगा, 441। तो 441 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे जब एक 441 के बराबर हो गया, तो 441 जो होगा, 441 गुणे 441 के क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, 441 गुणे क्या हो जाएगा, 441 के क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी ऑप्शन में क्या है दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट कितना है, सबका ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, इसका भी 0, इसका भी 0। लेकिन जब आप यहाँ इसको देखेंगे तो 101, जब 441 में 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 × 1 जब करेंगे तो क्या जाएगा 1,
यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो आपको पूरा ऑप्शन देकर के कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस ऑप्शन में दो दो ऑप्शन में एक दिया हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा तो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा सकते हैं जिससे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर कितना जाएगा, ए यानी 1,94,481 हो जाएगा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आपको ये मतलब इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, मतलब फिर इसको रिपीट करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे ऐसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आगे भी, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होने वाला है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक मशीन जो है दोस्तों, एक मशीन जिसका जो आप देख रहे हैं 1,20,000 में खरीदी गई है, इसका 10% वार्षिक की दर से अवमूल्यन होता है दोस्तों। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, घटता है ना। 10% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी आपसे पूछा रहा है 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। अब सोचिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, 10 वर्ष घट रहा है, 10% घट रहा है। अब आप बताइए हमको कि 10% का मतलब क्या है। चलिए इसको और क्वेश्चन देख लिया, आपको इसको और छोटा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आप बताइए कि 10% का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे जो 10% का मतलब है वो है 1/10। अच्छा, अब हम पूछेंगे 1/10 का मतलब क्या है। तो 1/10 का मतलब ये है कि अगर वर्तमान में जो पॉपुलेशन है 10 है, तो 1 वर्ष बाद दोस्तों 1 बढ़ जाएगा और 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वृद्धि की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पर अवमूल्यन की बात कही जा रही है। तो 1 वर्ष बाद 1 घट जाएगा, यानी 10 से कितना हो गया, तो आप कहेंगे 10 से हो गया दोस्तों ये 9। 10 से कितना हो गया, 9। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरे वर्ष भी वही रेट चल रहा है, तो दूसरे वर्ष जब वही रेट चल रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 से 9 आपका दूसरे साल का भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आप पूछेंगे कि बताइए कि वर्तमान में जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा। तो 10 × 10 यानी एक क्या निकल गया, जो वर्तमान में इसका पॉपुलेशन है। ठीक है, और इन 9 × 9 एक क्या निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 81। एक क्या, 2 वर्ष बाद जो पॉपुलेशन है। ठीक है, क्योंकि घट रहा है तो पहले 100 था तो बाद में कितना हो गया, 81 हो गया, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि जो पॉपुलेशन है दोस्तों वो क्या है, ये 100 नहीं है, कितना है आपका है 1,20,000। कितना है, 1,20,000 ये क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, 1,20,000। तो अब हमसे पूछेंगे कि इस 100, तब इस 100 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा। तो आप कहेंगे 1 का जो वैल्यू आएगा इसमें 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यानी हो जाएगा ये 1200 क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1200। तो हम पूछेंगे जब 1 का वैल्यू 1200 है तो बताइए 81 का वैल्यू कितना होगा। तो कहेंगे कि आप 81 में क्या कर दीजिए, 1200 से गुणा कर दीजिए। और जब 81 में आप 1200 से गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या निकलने वाला है, तो ये आपका निकल जाएगा, आपका ये 2 जीरो तो रहेगा ही, 12 1 का नम 12 हो जाएगा, और 12/96 1 97, यानी कितना निकल जाएगा, 97,200 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका जो अगर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो बी आप देख रहे हैं, बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगर बात करें मैथ की, तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों जिसमें आपको टोटल इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आप मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ ना समझ में आए। लेकिन जैसे ही आपको मैथ से इंटरेस्ट खत्म होगा दोस्तों, तो आप कितना हो भी कोशिश करिए दोस्तों, मैथ में को आप पकड़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी क्या होता है कि मैथ में इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसीलिए दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन में ऐसे ऐसे चीज़ें भी लाते रहते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट बना रहे। जैसे बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है ऊर्जा की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की क्या होती है, वृद्धि, तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना है, 7,980 हो, तो यहाँ पर पारे नहीं दोस्तों, पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले हम इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक जो है सुने। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की अगर बात करें दोस्तों,
तो उड़ीसा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल सकते हैं। तो बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की आपको पता है इसकी जो राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर है। क्या है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर दोस्तों पहली स्मार्ट सिटी है, तो याद रखिएगा पहली स्मार्ट सिटी कौन है, भुवनेश्वर है। अच्छा भुवनेश्वर। अच्छा अगर बात करें 100वीं स्मार्ट सिटी, तो जो 100वीं स्मार्ट सिटी है दोस्तों वो है शिलांग। कौन है, शिलांग। बात करें उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, तो ये हैं नवीन पटनायक। और अगर बात करें राज्यपाल की, तो ये हैं गणेशी लाल। ठीक है। उड़ीसा में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट दोस्तों, उड़ीसा में जो आपके चिल्का झील है दोस्तों ना, वो भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और ये सबसे मतलब खारे पानी की एक झील है दोस्तों, और ये एक लैंगून झील है। ठीक है। अच्छा उड़ीसा की अगर बात करें, तो उड़ीसा में आपको पता है जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है दोस्तों, ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट दो कि जो सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है दोस्तों, ठीक है, यह दोस्तों 100% ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला मंदिर बन गया है। ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थे, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ पा रहे होंगे, और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा जानकारी साथ साथ आपको मिल जाएगा। मैथ के साथ अगर ऐसे आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको जाहिर सी बात है इंटरेस्ट बना रहेगा, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, उड़ीसा की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तथा दूसरे वर्ष 5% की क्या होती है, कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना है, 7,980 हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात समझिए। पहले वर्ष, अच्छा सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे, बताइए 5% का मतलब क्या है। तो आप कहेंगे दोस्तों कि 5% का जो मतलब है वो है 1/, कितना, 20। कितना है, 1/20। क्वेश्चन को और छोटा कर लेते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन को हमने और छोटा कर लिया, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि पहले वर्ष, देखिए पहले वर्ष का हो गया 5% की वृद्धि हुई, कोई बात नहीं। यानी 5% का मतलब क्या है, पहले वर्ष 20 था तो एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 21। यानी ये कितना हो गया, 20 से हो गया दोस्तों 21। ठीक है, कितना हो गया, 20 से 21। देखिए दूसरे वर्ष 5% की क्या होती है, कमी होती है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 20 से कम होकर कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये आप समझ रहे हैं तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें दोस्तों कि वर्तमान में जनसंख्या कितना होगा, तो जब 20 का 20 में गुणा करेंगे तो आपको पता चले 400 होगा। कितना होगा, 400। अच्छा जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम आपसे कहेंगे गुणा मत करिए दोस्तों। ठीक है, गुणा करने में आपको टाइम वेस्ट होगा, तो आप ऐसे लिख दीजिए 21 गुणे 19 आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। अब देखिए आपको पता है साफ साफ कहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में दोस्तों, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना हो गया, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या जो हो गया वो हो गया 7,980 हो गया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो दूसरे वर्ष की जनसंख्या है दोस्तों वो क्या है, देखिए जो ए वाला पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है बता दे रहे हैं आपको, जो ए वाला पार्ट होता है, ए वाला, ये वर्तमान जनसंख्या आता है, और जो ए वाला पार्ट होता है दोस्तों ये बाद का या पहले की जनसंख्या आती है। ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं दोस्तों, जो वर्तमान 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना है, 7,980 है। कितना है, 7,980 है। तो आप देखिए 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या की बात करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अगर हम 2 वर्ष बाद जनसंख्या की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका 7,000, कितना, 7,980। कितना हो जाएगा, 7,980, यही है ना, 7,980। ठीक है, यही है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब हमको क्या, इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 21 गुणे 19 का वैल्यू दे दिया 7,980। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको 7 से पहले काट लेते हैं, तो 7 त्रिका आपका 7 त्रिका 21। एक सेकेंड दोस्तों, जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिका 21। अच्छा इधर काटेंगे तो 7 एक का नाम 7 हो गया दोस्तों, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एक का नाम 7, 2 बचा, 7 चौका कितना हो गया, 28 हो गया, यानी आपका 0 हो गया। ठीक है। अब बात करें दोस्तों, तो आपको पता है यहाँ पर देखें दोस्तों क्या है, 19 से जब इसको आप काटेंगे तो आपको पता है 19 छक्का कितना होता है, 114 होता है। कितना होता है, 19 छक्का 114, और यहाँ पर 0 आपका लग जाएगा।
अब देखिए 3 बचा हुआ, तो 3 से जब काटेंगे दोस्तों इसको तो क्या आ गया, 20 आ गया। यानी साफ साफ आप देख रहे हैं दोस्तों, जो 1 का वैल्यू कितना निकल गया, तो 1 का वैल्यू निकल गया आपका 20। कितना निकल गया, 1 का वैल्यू 20 निकल गया। और जब 1 का वैल्यू 20 निकल गया तो आपका कितना निकालना है, 400 का वैल्यू निकालना है। और जब 400 का वैल्यू निकालेंगे तब क्या करेंगे, 20 से 400 में गुणा करेंगे, यानी कितना जाएगा दोस्तों, 8000। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा कितना जाएगा, 8000। तो आप देखेंगे जो जनसंख्या कितना था पहले, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। यानी जो 2 वर्ष पहले की अगर बात करें जनसंख्या क्या होगा, वो हो जाएगा 8000। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला अगर अपना क्वेश्चन के देखें दोस्तों, ठीक है, इसमें भी देखिए कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। हमने कहा ना कि आपको इतना हम प्रैक्टिस करा देंगे कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, अगर देखें दोस्तों यहाँ पर, तो एक मशीन जो है 2 वर्ष पूर्व 17,280 में खरीदी गई। ठीक है, कोई बात नहीं। और 16 से 2/3% की दर से इसका क्या होता है, अवमूल्यन हो तो वर्तमान में मूल्य ज्ञात कीजिए। अब समझिए बात को, क्या किया गया, इसको 2 वर्ष पहले खरीदा गया है। सपोज करिए कि 2 वर्ष पहले खरीदा गया, मतलब हम मान लेते हैं ये 2004 में खरीदा गया है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, चलिए छोड़िए 2004 बहुत दूर है, हम मान लेते हैं 2020 में खरीदा गया है। क्या हो गया, 2020 में खरीदा गया है। ठीक है, इसको 2020 में खरीदा गया है। अब 2 वर्ष पूर्व मतलब खरीदा गया है। अब 2 वर्ष बाद की बात करते हैं, 2022 की बात हम करेंगे। ठीक है, अच्छा 2022 से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए दोस्तों, 2022 में जो है जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कहाँ पर होगा, कतर दोहा में होगा। ठीक है, तो 2022 से आपको याद आना चाहिए जो फीफा आपका वर्ल्ड कप होगा कहाँ होगा, कतर दोहा में होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 2022 में, यानी 2 साल मान लीजिए इस टाइम कितना खरीदा गया, तो ये 17,280 रुपये का था। इस अब 2020 में आपसे पूछा गया, यानी 2022 में पूछा गया कि इसका मूल्य क्या होगा। जैसे 2022 में हम आगे वर्तमान में, चलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो हम इसको और अच्छी तरह से समझा देते हैं। जैसे सपोज करिए कि जो एक खरीदा गया है दोस्तों, वो 2022 में ना खरीद के 2019 में खरीदा गया। कब, 2019 में खरीदा गया है। ठीक है, अच्छा 2021 में आपसे पूछा गया कि इसका मूल्य कितना होगा। कब, 2021 में आपसे पूछा गया है कि इसका मूल्य क्या होगा, यानी 2 साल बाद पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए हमने आपसे बताया था कि जो 16 सही, ठीक है 16 सही 2/3% का मतलब होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका जो मतलब होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। अच्छा, जब इसका मतलब 1/6 होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 वर्ष यहाँ पर 6 था तो अगले साल कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। और मूल्य का मतलब क्या है, कमी। तो यानी मान लीजिए पहले साल के लिए 6 था तो 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर अगले दूसरे साल में तो 6 था तो 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका अगर बात करें तो इधर देखिए 6 का कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36। अच्छा चलिए इसको अगर गुणा नहीं करते हैं तो भी देखिए ठीक है, अब देखिए गुणा नहीं करते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि आपको पता है 2 वर्ष, ये देखिए 2 वर्ष पहले की बात है और ये वर्तमान में। ठीक है, समझिएगा 2 वर्ष पहले से हम खरीदे हैं ना इसको, तो 2 वर्ष पहले कौन है, यही है। तो 6 का 36, इसको हम गुणा नहीं करते हैं, बस क्या कर लेते हैं, 6 गुणे 6 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम कर ले तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझिएगा, अब ध्यान से देखिए, आपसे साफ साफ कहा जा रहा है कि 2 वर्ष पहले जो है इसका जो मूल्य था कितना था, 17,280 था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये 6 गुणे 6 यानी 36 है, ये बराबर हो जाएगा 17,280 का जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, 6 से काटेंगे तो आप देखेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा और 5 बचेगा तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 6 8 48 हो जाएगा दोस्तों, और फिर 4 बचेगा तो 6 8 48, यानी कितना आ गया, इतना आ गया, यानी 2880 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 2880 हो गया, फिर इस 6 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा और 6 बटे 48, यानी 400 कितना हो गया, 80 हो गया।
अब क्या करेंगे दोस्तों, 25 गुणे कितना कर देंगे, 25 गुणे कर देंगे 480। ठीक है, 25 गुणे क्या कर देंगे 480। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो जब 25 से गुणा कर देंगे तो जीरो बार में, तो 25 से जीरो हो जाएगा, 25 और कितना होता है 200, और 25 चौका 100 होगा, और 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120, यानी ये आपका निकल गया 12,000 हो गया, है ना। यानी 2 वर्ष बाद जो है दोस्तों, ठीक है, यानी आपका जो मूल्य हो जाएगा 2 वर्ष बाद, अगर मान लीजिए 2 वर्ष पूर्व खरीदी गया तो अब 2 वर्ष बाद ही कहेंगे ना, तो 2 वर्ष बाद इसका जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000, यानी सॉरी यहाँ पर दोस्तों 70,000 था तो क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या हो गया 12,000, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी डाउट के लिए हम आपको 100% उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, अपना अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अपने अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये चुनाव संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों आ गया है। तो एक मतलब क्या है इसमें, देखिए हम इतना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बचेगा नहीं। ठीक है, तो हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे दोस्तों, ताकि आपको ना ही डाउट रह जाए और ना ही किसी क्वेश्चन छूट जाए, है ना, ना ही कोई क्वेश्चन छूटेगा और ना ही कोई डाउट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर भी चलते हैं आगे दोस्तों। एक चुनाव में दोस्तों 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है दोस्तों, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, जिसमें जो मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों, ठीक है, वह ममता बनर्जी बनी है। लेकिन याद रखिएगा ममता बनर्जी क्या हो गई हैं, अपनी सीट से हार गई हैं। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि दोस्तों ममता बनर्जी किस सीट से लड़ी थी, तो जो नंदीग्राम था दोस्तों, इसी सीट से कौन लड़ी थी, ममता बनर्जी लड़ी थी, और यह हार गई हैं। फिर भी यह मुख्यमंत्री हैं और 6 महीने में फिर इनको चुनाव लड़ना होगा दोस्तों, और फिर उसको जीतना होगा, तब ये मुख्यमंत्री रह पाएंगे। चलिए, अच्छा किसके खिलाफ लड़ी थी दोस्तों, तो शुभेंदु जो अधिकारी हैं दोस्तों, इन्हीं के खिलाफ ये लड़ी थी ममता बनर्जी। ये पहले तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के ही थे दोस्तों, बाद में मतलब ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए, और यह इन्हीं के खिलाफ लड़े थे और जीत भी गए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं कि ममता बनर्जी किस सीट से लड़ी थी, तो नंदीग्राम सीट से लड़ी थी। ठीक है, और ये 1500 कुछ वोटों से लगभग दोस्तों हार गई हैं। और किसके खिलाफ लड़ी थी, तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ी थी। ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। ठीक है, अब पराजित हो गया, कुल मतों की संख्या आपको बताना है। देखिए समझिए, अगर क्या दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि जो कुल मतों की संख्या है, ठीक है, कितना कुल मतों की संख्या वो 100 है, तो एक बात बताइए, जो हारा होगा वो पाया कितना है 41। ठीक है, जो हारा हुआ कितना पाया दोस्तों, ये पाया 41%। ओके, जो जीता है दोस्तों, जो जीता है, ठीक है, वह कितना पाया दोस्तों, तो वह पाया होगा आपका टोटल 100 है, तो जो हारा वो पाया 41, तो जीता हुआ कितना पाया होगा, तो ये पाया होगा दोस्तों आपका 59। कितना परसेंट, 59%। आपसे क्या पूछा है कि जो हारने वाले उम्मीदवार ने 41% प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से क्या हो गया, पराजित हो गया। अच्छा दोस्तों, अब देखिए कितना मत से पराजित हुआ है, ऑप्शन तो कुछ गलत लग रहा है दोस्तों, फिर भी देखते हैं। देखिए आप ध्यान से, तो ये 59% पा गया, 41% और ये कितना 59%, तो ये कितना अधिक पाया है दोस्तों, तो आप कहेंगे ये पाया है 18% वोट क्या हुआ, ये अधिक पाया है, कितना 18% वोट कितना पाया है, अधिक पाया है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है कि 18% वोट से हार गया है। लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कितने वोट से हारा है, 5580, यानी 5580 वोट से ये हारा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं जो 18% है दोस्तों, ठीक है, 18% है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18% जो जाएगा
580 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, इतना बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर इतने के बराबर है तो अगर हम बात करें 9 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो इन 2% निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर इसको काटे तो 9 6 का 54 होता है दोस्तों, एक बच गया, और ये 9 दूना 18 यानी 620, यानी 2% का मतलब कितना आ गया, 620 आ गया। चलिए 1% का मतलब निकाल लेते हैं, तो 1% का मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 31 यानी 310 आ गया। कितना आ गया, 310। तो आपसे पूछा गया कुल मत कितने, तो कुल मत कितना माना गया है, 100। तो आप 100 से इसमें जब गुणा करेंगे दोस्तों, यानी जो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपको एक 310 और फिर 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 31,000 हो गया। तो जो ऑप्शन है दोस्तों 31,000 होगा, ना कि आपका 3100 होगा। तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं और ऑप्शन नंबर ही क्या होगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार फिर समझिए, हम हमसे टोटल वोट जो मांगेंगे वो कितना मानेंगे, 100%। ठीक है, अब साफ साफ कहा कि जो हारा है उसको 41% वोट मिला है, तो जाहिर सी बात है, अगर 2 ही लोग लड़ रहे हैं तो जो जीता होगा उसको कितना मिला होगा, 59% वोट मिला होगा। ठीक है, साफ साफ देख सकते हैं कि ए इससे कितना अधिक पाया है, तो 18%। और यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि यह 5,580 मतों से पराजित है। यहाँ देखिए, यहाँ 18% से पराजित हो रहा है और यहाँ पर 5,580 मतों से, यानी जाहिर सी बात है कि ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब जब इसको हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल गया, 310। अब हमको निकालना है पूरा वोट, जितना वोट था टोटल वोट कितना है, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 310 निकल जाए, सॉरी 331,000 निकल जाएगा। कितना, 31,000 निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए, इसमें कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ तथा 20% मत अवैध घोषित हो गया। बिल्कुल सही है। यदि कुल मतों की संख्या कितना है, 7500 हो, तो उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, समझिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ तथा 20% मत क्या हो गया, अवैध हो गया। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या कितना है, 7500 है, तो आपसे पूछा गया है कि तो उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत पाए। अब देखिए किस उम्मीदवार की बात कही गई है, मान लेते हैं कि जो जीता है उस उम्मीदवार ने कितने मत पाए। ठीक है, और जो हारा है उस हम दोनों का निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले हमारा पहला काम क्या है दोस्तों, हम मान लेंगे कि जो हमारा क्या है, कुल मत है दोस्तों 100 है। कितना है, कुल मत कितना है आपका, 100। ठीक है, तो कुल मत जो हो जाएगा दोस्तों, वो मान लिए हमने 100। अब समझिएगा, इसको और छोटा करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे इसको। तो कुल वैध मत हो गया कितना दोस्तों, 100। अच्छा, अब से साफ साफ कहा गया है कि कुल वैध मतों का कुल मत मांगे हैं दोस्तों हमने कितना, 100। यहाँ पर कहा गया कि जो 20% मत क्या है दोस्तों, अवैध हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दोस्तों 100 मांगे मतलब माना है हमने, तो 20% क्या हो गया, खराब हो गया। तो जब 20% क्या हो गया, खराब हो गया दोस्तों, हम 20% क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। कोई बात नहीं, यानी जो बचा कितना बचा, 80%। कितना बचा, 80% बच गया। ठीक है, अब साफ साफ कहा है दोस्तों, इस 100% हमने माना, 80% क्या हो गया, बच गया। अब साफ साफ कहा गया दोस्तों कि जो जीता है दोस्तों वह वैध मतों का कितना, 55% मत पाया होगा। ठीक है, ये जो जीता है दोस्तों ये कितना पाया है, 55%। किसका, वैध मत का। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसका कितना पाया है, 55%। तो एक बात बताइए दोस्तों, तो जो हारा होगा वो कितना पाया होगा, तो आप कहेंगे साफ साफ है, इसमें पाया होगा वो 45%। कितना पाया होगा, क्योंकि सॉरी 45 नहीं, 1 सेकेंड, हाँ 55 तो ये पा गया, तो ये कितना पाया होगा, 45 पाया होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि यह कितना ज़्यादा पाया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये 10 ज़्यादा पा गया। कितना, 10 ज़्यादा। ठीक है, यानी ये 10 क्या हो गया दोस्तों, ज़्यादा पा गया। अब हम कहेंगे दोस्तों
कि अगर ये 10 ज़्यादा पाया है तो ये 10 किसका ज़्यादा पाया है, तो 80% का, यानी 80% का 10 से ज़्यादा पा गया। तो यहाँ पर कहा गया कुल मतों की संख्या कितना है, सॉरी 1 सेकंड दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ क्या है, अवैध घोषित हो गया। यदि कुल मतों की संख्या कितना है 7500 हो तो उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, कुल मतों की संख्या दिया है दोस्तों 7500, तो कुल मत तो हमने 100 मान लिए हैं। 1 सेकंड दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम इसको ऐसे करेंगे तो और बेटर होगा, इसको इस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ दूसरे तरह से करते हैं। सिंपली बात है दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, हम सिंपली दूसरे तरह से करेंगे। इसको हम मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कुल मतों की संख्या दे दिया 7500। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अच्छा इसका 20% मत क्या हो गया दोस्तों, अवैध घोषित हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुल मत अगर हम 100 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है 100 मान लेते हैं, तो अच्छा ये वैध मतों का 55%। ठीक है दोस्तों, रहने दीजिए, 100 नहीं मांगेंगे, हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है दोस्तों, हम इसको कर लेंगे। सबसे पहले आप 20% क्या हो गया, इसका अवैध हो गया। ठीक है, जो 20% का मत क्या हो गया दोस्तों, अवैध घोषित हो गया है। तो ये 7500 टोटल मत है दोस्तों, 7500 क्या है टोटल मत है, इसका 20% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो हम 20% क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। तो इसका अगर हमसे पूछे कि 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 1/5, और इसका जब 1/5 निकालेंगे दोस्तों, यानी 1500 आएगा। कितना आएगा, 1500 आएगा। ठीक है दोस्तों, जब 7500 में से 1500 घटा देंगे ना, 7500 में से क्या कर देंगे, 1500 घटा देंगे, ये आपका 7500 है। पचहत्तर सौ है दोस्तों। ठीक है, 7500 से जब हम 1500 क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1500 घटा देंगे तो कितना होगा, 6000 बच जाएगा। कितना, 6000। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो कुल वैध मत हैं दोस्तों कितना है, 6000 है। ठीक है, अब देखिए साफ साफ कहा गया है कि तो उम्मीदवार कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें तो देखिए एक ने कितना पाया है, एक ने 55% पाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6000 का 55% निकाल लेंगे। जब 6000 का हम 55% निकालेंगे दोस्तों, तो आपको पता है 6000 55 बट्टे कितना हो जाएगा, 100। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये दो जो का खत्म हो जाएगा। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप दोस्तों, तो क्या निकल जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 6×5 = 30, और 6×5 = 3 = 33। अब इसका मतलब क्या हो गया, 3300 हो गया। यानी जो मान लीजिए जीता होगा दोस्तों, यानी वो अधिक पाया है 55%, तो वो कितना पा गया, 3300 पा गया। तो जो हारा है वो कितना पाया होगा दोस्तों, तो देखिए टोटल वैध मत कितने थे, 6000 थे, जिसमें से 3300 कौन पा गया, ए पा गया। तो 3300 ए पा गया, तो दूसरा वाला कितना पाएगा, तो आप कहेंगे जब 6000 में से 3300 घटाएंगे तो दूसरा वाला कितना पाएगा, 27। यानी जो जीता है दोस्तों, ठीक है, जो जीता है वो पाएगा 3300, और जो हारा है वो कितना पाएगा, 2700। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात था दोस्तों। इसके पास टोटल मत थे, दिया गया था, जितना अवैध था उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो अवैध मत कितने थे, 1500 थे, तो 1500 बाहर निकल गया। जब 7500 में से 1500 बाहर निकल गया तो कितना बचा, 600 बच गया। अब 600 का 55% कौन पाया है, जो उम्मीदवार है, एक जीता हुआ जो उम्मीदवार है वो कितना पाया। ठीक है, जो जीता हुआ उम्मीदवार है दोस्तों वो 600 का कितना पाया, 6000 कितना पाया, 55%। और जब 6000 का 55% निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा आपको, 3300 मिल जाएगा। यानी 3300 वह उम्मीदवार पाया जो जीता है। तो टोटल मत कितने थे, 6000 थे, 6000 वैध मत थे, जो अवैध था तो बाहर निकल गया। तो 6000 में से 3300 कौन पा गया, जो जीता है। तो जो हारा होगा कितना पाया होगा, 2700 पाया होगा। ठीक है, तो अगर दोनों में से जो पूछे हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए, इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला अपना क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन तो दोस्तों उसको देखते हैं ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझेंगे अच्छी तरह से। तो अगर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें आप दोस्तों, तो यहाँ पर देखें क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का
48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कोई बात नहीं। जितने उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100, देखिए ध्यान समझिएगा। अगर हम सपोज कर लेते हैं दोस्तों कि टोटल जो मत था वो कितना था, 100 था। ठीक, हम क्या मान लेते हैं, हमें मान लेंगे कि जो टोटल मत था कितना था, 100 था। ठीक है, टोटल मत था दोस्तों 100 था, ऐसा हम मान लेते हैं। तो साफ साफ कहा गया है 8% लोग तो वैसे ही क्या किए, 8% तो लोग वोट डालने ही नहीं गए। ठीक है, तो बचा कितना, तो 92% बच गया। कितना बच गया, 92%। अब हुआ क्या, 92% में से नहीं, 100% में से, ठीक है, 48% कौन लेकर चला गया, 100% में से 48%, 100% में से 48% लिया है कौन, एक सेकेंड, 100% में से 48% ले लिया आपका जीतने वाला। ठीक है, तो 100% में से कितना, 48% कौन ले लिया, जीतने वाला ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए, तो टोटल कितना, 8% यहाँ निकल गया, 92% यहाँ निकल गया। ठीक है, 8% यहाँ, 92% यहाँ, तो टोटल कितना निकल गया। तो अब जब देखिए दोस्तों, 12 में से 8 जाएगा कितना, 4, 12 में से 8 जाएगा 4, और फिर दोस्तों 8 में से 4 जाएगा 4, यानी दोस्तों 44% जो है मत कौन पाया होगा, 44% मत जो है हारने वाला पाया होगा। ये आपका जीतने वाला पाया होगा। ठीक है, जीतने वाला, और हारने वाला कितना पाया होगा, 44%, ये आपका हारने वाला। ठीक है, तो साफ साफ क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, ये आपका हारने वाला है। साफ साफ क्वेश्चन कहा है कि जो जीता है दोस्तों, ठीक है, वह 1100 मतों से जीता है, यानी वह 1100 मतों से क्या किया, हराया हुआ है। तो आप बताइए, यहाँ पर जीतने वाला 48% पाया और हारने वाला कितना, 44%। तो आप देखेंगे तो कितने का अंतर दिख रहा है इसमें, तो आप कहेंगे इसमें 4 का अंतर दिख रहा है। कितने का, 4 का। अब यानी यहाँ से दिख रहा है 4 का अंतर, और क्वेश्चन से कितना दिख रहा है, 1100 का अंतर। तो साफ साफ बात है दोस्तों, 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 बराबर हो जाएगा 1100 के, 4 किसका हो जाएगा, 1100 के। तो अगर हमसे पूछा कि टोटल मत पूछा गया है दोस्तों, तो टोटल मत पाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 बनाएंगे, तो 25 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 25 को कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो 25 से इधर भी गुणा करेंगे तो 25 गुणे कितना, 1100, और जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो आपको ये मिल जाएगा दोस्तों 275, और ये क्या आ जाएगा, 00, यानी ये आपका निकल जाएगा, 00 है दोस्तों, ये आपका निकल जाएगा 27,500। कितना निकल जाएगा दोस्तों, 27,500 क्या हो गया, टोटल मत हो गया कितना, 27,500। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका, राइट हो जाएगा, 27,500। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप भी अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलती, अब देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जब कभी भी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने हर टाइप के डिस्कस किए हैं दोस्तों, जितने टाइप के हो सकते हैं। अगर कोई बच गया है दोस्तों तो कल हम कोशिश करेंगे सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करें, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रतिशत के टॉपिक के लगभग 6 लेक्चर हो गए हैं, तो ज़्यादा लेक्चर इसमें हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो हम सोचेंगे कि 1-2 लेक्चर में पूरा टॉपिक क्या करें, कंप्लीट करें, आपका कोई भी सवाल बच नहीं पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इससे आप अगर इसको देख लेते हैं तो आपका कोई भी सवाल यहाँ से बच कर नहीं जा सकता है। ठीक है, आपको यहीं से सवाल ही पूछा जाएगा, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हो सकता है दोस्तों कि एक बार में आप क्वेश्चन ना समझें, लेकिन इसको अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो क्वेश्चन बहुत ही आसान से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या करा, इसको देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 10% ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है, तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध हो घोषित कर दिए गए। बिल्कुल सही। अच्छा,
सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त, ठीक है, प्राप्त करके 1620 मतों से क्या होता है, जीत जाता है। मतदाता सूची में कितने मतदाता है, मतलब आपसे पूछा गया है कि जो सूची है दोस्तों उसमें मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। चलिए इसको करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, हो सकता है आपको दिख रहा हो दोस्तों स्पष्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। वन सेकेंड दोस्तों, ठीक, एक सेकेंड, थोड़ा पेन चेंज कर लें। एक सेकेंड दोस्तों रुकिए थोड़ा। चलिए चलते हैं दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन को, एक चुनाव में ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से मतदाता सूची में से हम टोटल मान लेते हैं दोस्तों, टोटल कितना जो मत था वो था, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। टोटल जो मत था दोस्तों वो 100% था। कितना था, 100%, ठीक है। टोटल मत कितना हो गया, 100%, बिल्कुल सही। इसमें से मतदाता सूची में से 10% जो मतदाता ने अपना मताधिकार प्रयोग नहीं किया, कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10% निकाल देंगे। तो जब इसमें 10% आप निकाल देंगे दोस्तों, तो कितना जब बचेंगे, ये 90% क्या हो गए, बच गए, ठीक है। कितना बच गया, 90%। अच्छा, अब क्या कहा गया है कि अपने मत नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। अच्छा, अब देखिए कितना मत डाला गया, 90 डाला गया है। अब इसका 10% क्या हो गया, अवैध हो गया, ठीक है। तो 10% का मतलब कितना है दोस्तों, तो 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। जब आप इसका 1/10 निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 90 का जब 1/10 निकालेंगे तो अब सिंपल सी बात है कि क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब 9% मत क्या हो गया दोस्तों, अवैध हो गया, ठीक है। 9% मत क्या हो गया, अवैध। तो जब इसका 9% कितना आ जाएगा, 9%, 9 आ जाएगा। तो 9 इसमें घटाएंगे दोस्तों, कितना बच गया, 81, यानी कितना बच गया, 81 बच गया, ठीक है। यानी 81% क्या हो गया, बच गया। अब साफ साफ कहा है दोस्तों कि सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का कितना, 54% प्राप्त करता है। अब ध्यान से देखिएगा, जो सफल उम्मीदवार है कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है और 1620 मतों से जीत जाता है। तो एक बात समझिए, अगर 54% ए पाता है तो बचा हुआ 46% कौन पाएगा दोस्तों, तो ये जो हारा है वो पाएगा। अच्छा, कितना अंतर है दोस्तों, तो आप कहेंगे इसमें जो अंतर दिख रहा है आपका 8%, तो ये 8% किसका है, तो ये 81 का 8% है। देखिए, तो जब 81 का आप 8% निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, 81% का 8% निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, ये खुद 81% दोस्तों। तो 81% का दोस्तों जब आप 8% निकालेंगे, इसका 8%, तो ये जो आपको मिलेगा दोस्तों ना, वो क्या मिलेगा, ये आपका मिल रहा है कितना, 1620 मिल रहा है। कितना मिला, 1620। ये बराबर कितना आ गया, 1620 आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है, अब इसको आप हल करेंगे दोस्तों जब, तो आप अगर ध्यान से देखें तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 81% का मतलब 81/100 ये हो गया, और गुणे 8/100 क्या हो गया, ए हो गया।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों तो ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आप दोस्तों आपका 162, ये जीरो हो गया दोस्तों। तो 81 से कितने बार में, तो आप कहेंगे 81 से हो गया दोस्तों ये 2 बार में, यानी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अच्छा, जब ये 20 हो गया तो आप देखेंगे इसमें 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 से कितने बार में, तो आप कहेंगे 4 से जाएगा 4 दूना 8 और ये आपका हो जाएगा 4 25 20, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो गया दोस्तों, अगर एक का वैल्यू आपसे, अच्छा हम 2 का वैल्यू पूछे तो आप कहेंगे 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जाएगा दोस्तों 50,000। कितना हो जाएगा 50,000। 2 का वैल्यू कितना हो गया 50,000 हो गया 2 का वैल्यू, ठीक है। 2 का वैल्यू आपका निकल जाएगा आपका 50,000। कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है। 2 का वैल्यू कितना निकल गया 50,000, तो 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 25,000। कितना निकल जाएगा 25,000। आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं दोस्तों, मतदाता सूची में दोस्तों कुल कितना मत है, तो यहाँ से तो ज़्यादा आ रहा है। 1 सेकेंड्स, 1 सेकेंड दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये आपका यहाँ से देखते हैं, ठीक है। चल ओके, अब देखिए 81 का 8% कितना होगा दोस्तों, तो जो 81 का 8% होगा, 81 का 1 सेकेंड, 81 का 8%, 81 का 8% यानी 8/100 बराबर कितना हो जाएगा 1620। कितना जाएगा 1620, ठीक है। अगर आप देखें दोस्तों, अगर इसको 81% ही रखते हैं, ठीक है, 81%, तो 81% का 8% जो होगा 8/100 हो जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे दोस्तों तो 81 से कितने बार में, 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 से 4 दूना 8 और 4 पचे कितना 20, यानी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पर 2 बराबर निकल गया किसके, तो 2 बराबर निकल गया आपका 5 यहाँ है 500 के, यानी 2 बराबर यानी 2% आप कह सकते हैं। 2% बराबर कितना हो गया 500 के, ठीक है। 2% बराबर कितना है 500 के। 1% कितने बार हो जाएगा दोस्तों, तो 1% बार हो जाएगा आपका ये 25 के, किसके 25 के। तो अगर 100% की बात करें तो 100% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100% की बात करें तो हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 2500 के बराबर, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो क्या जाएगा राइट हो जाएगा, यानी आपका 2500 का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई दिक्कत दोस्तों एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये सेकंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना। अगला क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिए क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोग मतदान नहीं किए और 600 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मत का 75% मत प्राप्त हुआ। यदि वह 1500 मतों से जीत जाता है तो कुल मतों की संख्या बताना आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए आराम से यहाँ पर थोड़ा उल्टा हम मान लेंगे जो वैलिड मत है ना, क्या वैलिड वोट है, क्या मानते हैं वैलिड वोट, वो कितना दोस्तों, जो वैलिड वोट है वो 100 है ना। यहाँ पर हम उल्टा मानेंगे, वैलिड वोट कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया, जो वैध मत है वो कितना है 100 हो गया, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोग मतदान नहीं किए, कोई बात नहीं, चलिए, और 600 मत अवैध घोषित हो गया। चलिए, जीतने वाले को वैध मत का कितना मिला 75%, तो वैलिड वोट कितना है 100 है, तो 75% कौन पा गया जीतने वाला, ठीक है। हारने वाला कितना पाया होगा तब, तो आप कहेंगे 25% पाया होगा, बिल्कुल सही।
जब जीतने वाला 75% पाया तो हारने वाला कितना आ गया 25%। अब कितना अधिक पाया दोस्तों, आप कहेंगे जो अधिक पाया ये 50% पाया अधिक, कितना 50%। तो ये जो 50% है ये किसके इक्वल है, जो 50% है ये इक्वल है दोस्तों कितने का, 1500 का, है कि नहीं। तो अगर हम आपसे पूछे कि वैलिड मत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वैलिड मत जो है वोट वो कितना है 100 है। तो अगर इसको 100 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100% जो हो जाएगा दोस्तों ये बराबर हो जाएगा ये आएगा 3000 के, यानी वैलिड मत कितना हो गया 3000 हो गया। अच्छा साफ साफ कहा गया यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि 20% लोग मतदान नहीं किए और 600 जो मत है दोस्तों वो अवैध घोषित हो गया। तो आप बताइए हमको, ये 3000 मत तो जो है वैध हैं, 600 क्या हो गया अवैध घोषित हो गया, यानी 3600 मत ये हो गया। ठीक है 3600 मत यहाँ हो गया। अब साफ साफ कहा है दोस्तों क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखें आप तो साफ साफ कहा है कि 20% लोग मतदान नहीं किए, मतलब टोटल 3600 लोग तो मतदान किए होंगे, 3600 लोग तो क्या है मतदान किए होंगे। तो जो 3600 लोग मतदान किए हैं ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है दोस्तों 3600 लोग जो मतदान किए हैं ये बराबर है आपके 80% के, किसके बराबर है 80, क्योंकि 20% लोग क्या किए मतदान नहीं किए हैं। तो मतलब 80% लोग क्या किए होंगे मतदान किए होंगे, कितने लोग 80% लोग, यानी 80% जो है किसके बराबर हो गया 3600 के बराबर हो गया। ठीक है 80% किसके बराबर हो गया 3600 के बराबर हो गया। तो अगर हम बात करें जब 80% लोग मतदान 20% लोग मतदान नहीं किए हैं ना, एक सेकेंड, हाँ 20% लोग मतदान नहीं किए हैं यानी 80% लोग मतदान किए हैं। तो 80% किसके बराबर हो गया 3600 के बराबर हो गया। ठीक है तो आपसे पूछा है कुल 100% जो मत होगा कितना होगा। तो अगर हम कहें कि 80% लोग 3600 हो गया, तो अगर हम कहें इसको हम 4 से काट देते हैं तो 20% कितना हो गया, तो जो 20% हो गया दोस्तों वो हो गया आपका 900 के बराबर, किसके बराबर 900 के बराबर, क्योंकि हम 4 से क्या कर दिए भाग कर दिए हैं। तो हमको निकालना है 100% का वैल्यू, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 100 हो जाएगा और ये 5 9 कितना 45, यानी दोस्तों एक कुल जो मत हो जाएगा कितना हो जाएगा 100% कितना 4500, कितना हो जाएगा 4500, यानी कुल मत था। ठीक है याद रखिएगा। अब क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन साफ साफ कहा है दोस्तों कि यहाँ पर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% जो है दोस्तों 20% लोग मतदान नहीं किए और 600 मत अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले को वैध मत का 75% प्राप्त हुआ, हारने वाले मतलब वह 1500 मतों से क्या होता है जीत जाता है। अब समझिएगा हमने यहाँ पर क्या किया, वैलिड वोट को मान लिया कि हमारे पास जो वैलिड वोट है कितना है 100 है। तो इसका 75% कौन पाया, तो इसका 75% दोस्तों पाया कौन, ये पाया जीतने वाला। अच्छा इसका जो 25% कौन पाया होगा, हारने वाला पाया होगा। जीतने वाला कितना अधिक पाया, तो 50% अधिक पाया। अच्छा ये 50% दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो 50% बराबर हो गया वो बराबर हो गया आपका 1500 के, किसके बराबर 1500 के। तो हम कहेंगे जब 50% 1500 के बराबर हो गया तो 100% किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3000 के बराबर हो गया। यानी जो वैलिड वोट है वो कितना है, टोटल 3000 है। साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि इसमें 600 वोट क्या हो गए थे, अवैध हो गए थे, यानी 3000 तो जितने वोट डाले गए हैं उसमें से 600 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। मतलब डाले गए वोट कितने हो गए, 3000 तो क्या है वैध वोट हैं। ठीक है जो वैध वोट हैं दोस्तों वो कितने हैं 3000 हैं, 600 क्या है अवैध हैं। तो टोटल जो वोट पड़ गए दोस्तों, डाले गए वोट होंगे कितने होंगे 3600 हो जाएंगे। ठीक है अच्छा टोटल डाले गए वोट कितने हो गए 3600 हो गए। साफ साफ कहा है दोस्तों कि सिर्फ 80% लोग ही वोट डाले हैं, तो मतलब 80% का वैल्यू कितना हो गया 3600 हो गया। तो अगर हम कहें 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर टोटल 20% का वैल्यू कितना हो गया 900 हो गया, तो टोटल 100% का वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा, तो 5 9 45, एंड टोटल जो मत हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो फिर से हम इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है चलिए।
आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, इसको देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में के लिए 2 छात्र उपस्थित हुए, सिर्फ 2 छात्र ने परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, ठीक है। उनमें से एक छात्र को दूसरे छात्र से 19 अंक क्या हो गए, अधिक मिल गए, ठीक है। और उसे उन दोनों के अंकों के योग का 60% मिला। अच्छा समझिए, अगर हम आपसे पूछे कि मान लीजिए 2 छात्र हैं, ए और बी हैं, कौन है, ए और बी 2 छात्र हैं, ठीक है। तो जो मान लीजिए बी को जो मिला अंक है वो 60% है दोनों के अंक का। तो 60% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जब 60% का जो मतलब होता है वो होता है 3/5। अब समझिएगा, ये 5 क्या है, ये 5 दोनों के अंकों का योग है। क्या है, दोनों के अंकों का योग कितना है, 5 है, ठीक है, बिल्कुल सही। दोनों के अंकों का योग कितना है, 5 है। इसमें से 60% कौन पाया, यानी 60% मतलब का वैल्यू कितना है, 3 है। यानी अगर हम कहें कि बी ने कितना पा लिया, 3, या ए ने कितना पाया, 3 पाया। तो अगर ए ने 3 पाया तो दोनों का योग कितना है, 5 है। तो बी ने कितना पाया होगा भाई, बी ने पाया होगा 2 पाया होगा। अरे यही तो बात हुआ ना, अगर ए ने 3 पाया तो बी ने कितना पाया होगा, 2 पाया होगा। कितना अधिक पाया भाई, तो 1 अधिक पाया। और साफ साफ क्वेश्चन में कहा है 1 नहीं अधिक पाया, कितना, 19 अंक अधिक पाया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि दोनों द्वारा प्राप्त अंक है, तो 1 किसके बराबर हो गया, 19 के बराबर हो गया। तो ए ने कितना, 3 अंक पाया है, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3 गुणे 19। अगर ए का 3 गुणे हो गया तो 19 का कितना, 57, यानी ए ने कितना पाया, 57 अंक पाया। अच्छा, बी का कितना पाया, 2 पाया है, तो 2 गुणे 19, तो बी ने कितना पा गया, बी आपका 38 पा गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये मेरा था क्या, आखिरी क्वेश्चन आज का। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे सवाल अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, सवाल आपको अच्छे लगे हैं, ऐसा लगता है दोस्तों को आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सिर्फ शेयर कर दीजिएगा। ना ही लाइक कीजिए, ना ही सब्सक्राइब कीजिए, उससे मतलब नहीं दोस्तों, लेकिन मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों मेरा वीडियो जो है ज़्यादा लोग देखें और इससे वह पसंद करें दोस्तों, और इससे उनको कुछ फ़ायदा हो दोस्तों, और हमारा भी क्या हो, मनोबल बढ़े, यानी उत्साह बढ़े, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आगे लेकर आएँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छी लगन से, पूरे मन से ये वीडियो देखे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे दोस्तों अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।